भृतहरि विरचित नीति शतकम के इस 7वें श्लोक के व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। 7वां श्लोक है स्वायत्तमेकांत गुणम विधत्रा विनिर्मितं छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। इस श्लोक में उपजाति नामक छंद है। इस श्लोक का यदि भाव हम समझने का प्रयास करें तो भाव को समझ करके प्रत्येक शब्द के प्रत्येक अंश को हम अर्थ सहित समझेंगे। इस श्लोक में भृतहरि ने बताया कि मूर्खों के अधीन ब्रह्मा ने मूर्खों के अधीन एक अत्यंत उपकारी मौन अवलंबन को बनाया है। क्यों? जिससे मूर्ख व्यक्ति अपनी मूर्खता को छिपा सके। क्योंकि विद्वानों की सभा में मूर्खों का मौनावलंबन अर्थात मौन रहना ही अत्यंत गुणकारी होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मौन रहने से मूर्खों को विशेष लाभ होता है और हानि की संभावना नहीं रहती। यदि किसी विषय पर कोई व्यक्ति संपूर्ण जानकारी नहीं रखता या उस विषय में उसका अधिकार नहीं है तो वहां पर उस व्यक्ति को मौन रहना श्रेयस्कर है, उसके लिए लाभप्रद है। तो कहते हैं कि जो स्वायत्तम एकांत गुणम विधात्रा, स्वायत्तम यानी अधीन किया है। क्या अधीन किया है? एकांत गुणम। एकांत गुणम यानी अत्यंत हितकारी जो गुण है वह विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया। छादन यानी ढकना, अज्ञताया अपने अज्ञान को ढकने के लिए ब्रह्मा ने मूर्खों के लिए एक विधात्रा अर्थात भगवान ब्रह्मा ने अज्ञताया अज्ञानता को छादनम छिपाने के लिए स्वायत्तम एकांत गुणम विनिर्मितम एक बहुत ही एकांत गुणम अत्यंत हितकारी एक गुण बनाया है जो उसी व्यक्ति के अधीन है और उसके लिए सबसे ज्यादा हितकारी है। वह क्या है? मौनम। मौनम अर्थात तूष्णी रखना, चुप रहना। विशेषतः सर्वविदाम समाजे, विशेष रूप से सर्वविदाम अर्थात विद्वानों के समाज में विभूषणम आभूषण के रूप में मौनम अपंडिताना, मौन ही अपंडित जो मूर्ख व्यक्ति हैं उनके लिए श्रेयस्कर है। विधाता ने, भगवान ब्रह्मा ने मूर्खों के लिए एक विशेष गुण, एक विशेष वस्तु बनाई है जो उनकी अज्ञता अर्थात अज्ञान को छिपाने के लिए पूर्ण प्रकार से समर्थ है। क्या है वह? मौनम अपंडितानाम। मौन ही अपंडित लोगों के लिए सबसे श्रेयस्कर है, विशेष रूप से विद्वानों के समाज में। यदि किसी वस्तु पर व्यक्ति को ज्ञान नहीं हो तो उसको व्यर्थ में उस विषय पर चर्चा नहीं करनी चाहिए, या जो विद्वान लोग कहें उसको निसंदेह उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन प्राय समाज में हमें यह देखने को मिलता है कि जिस विषय पर व्यक्ति का अधिकार नहीं है, जिस विषय पर व्यक्ति का ज्ञान नहीं है, उस विषय पर भी सलाह देना मूर्ख लोग पसंद करते हैं, जो न तो उस स्वयं के लिए हितकारी है न उस सुनने वाले के लिए हितकारी है। इसलिए ऐसी अवस्था में विद्वानों के समाज में मूर्ख व्यक्ति को चुप ही रहना चाहिए, वही उसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। और विधाता ने ये जो गुण दिया है मूर्खों को, उस गुण का उसी रूप में प्रयोग उनको करना चाहिए। इस प्रकार से इस श्लोक के माध्यम से विधाता मूर्खों को क्या करना चाहिए अपनी मूर्खता को छिपाने के लिए, उस पर इस श्लोक के माध्यम से श्री भृतहरि प्रकाश डालते हैं। अगला श्लोक है यदा किंचित यज्ञो हम दीप इव मदांधः संभवम
तदा सर्वज्ञो अस्मित्यभवद् अलिप्तं मम मनः यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात् अवगतम तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। तो यहां पर ये जो श्लोक है यह श्लोक शिखरणी छंद में है और शिखरणी छंद को हम इस प्रकार से बोल सकते हैं रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनस बलाग शिखरिणी रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनस बलाग शिखरिणी यदा किंचिज्जज्ञोऽहं द्वीप इव मदान्ध समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः यदा किंचित किंचित बुद्धजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। इस प्रकार से आप में से कुछ विद्यार्थी और भी उसको श्रेष्ठ बना सकते हैं इस लय को। तो इस श्लोक का जो भाव है वो यह है कि जब मैं कुछ ही समझदार था, जब मैं थोड़ा बहुत ही जानता था, तो उस समय मेरे अंदर एक घमंड था, एक ज्ञान का ज्वर था और मैं सब कुछ जानता हूं इस प्रकार से अपने आप को मानता था। बहुत बड़ा विद्वान मैं स्वयं को मानता था जब मेरा ज्ञान बहुत कम था। और जब बुद्धजन सकाशात् अवगतम, जब विद्वानों के संपर्क में मैं आया और विद्वानों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ और उनका ज्ञान जब मुझे मिला, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कुछ नहीं जानता। तो मेरा जो ज्वर था, ज्ञान रूपी जो अज्ञान का ज्वर था, मेरा जो बुखार मुझे चढ़ा हुआ था, मेरा जो घमंड था, वह घमंड मेरा एकदम उतर गया और मुझे महसूस हुआ कि मैं तो वास्तव में एक मूर्ख हूं। या हम कहें कि जो एक प्रकार का अज्ञान मुझ में था वह दूर हो गया और अज्ञान दूर होकर के मेरा अभिमान खत्म हो गया, मेरा घमंड खत्म हो गया। तब मुझे वास्तव में एक सुखद अनुभूति हुई। जब व्यक्ति बहुत कम जानता है तो अपने आप को पूर्ण मानता है, वह संसार में और किसी व्यक्ति को अपने समान योग्य नहीं समझता, जबकि वह उसकी मूर्खता होती है। जब उसे वास्तव में ज्ञान होता है तो उसे लगता है कि नहीं, उसमें एक विनम्रता आती है, उसके स्वभाव में एक परिवर्तन होता है और विवेक से काम लेने की शक्ति उसमें उत्पन्न होती है और उसको लगता है कि नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ, मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, जीवन में अभी भी बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करना शेष है। ऐसा उसको महसूस होता है जब वह वास्तव में कुछ सीख रहा होता है। जब वास्तव में उसको कुछ ज्ञान होता है तो और कुछ ज्ञान प्राप्त करने की उसकी अपेक्षा और इच्छा बढ़ती है और तब वह व्यक्ति वास्तविक विद्वत्ता की श्रेणी में आता है। तो यहां कहा यदा किंचित अज्ञ अहम, जब मैं कुछ ही जानकार था। तो कैसा था? द्वीप इव मदांधः, द्वीप जो हाथी होता है, मत वाला जो हाथी होता है, उस हाथी के समान मदांधः, मद में अंध था। जो मत वाला हाथी होता है वो पागल हो जाता है, वह आसपास के अपने पेड़ों को तोड़ देता है और एकदम पागल के जैसे व्यवहार करता है। तो जो मतवाला हाथी है उस प्रकार से था मैं। कब? जब मैं कुछ ही जानता था, किंचित अज्ञ, थोड़ा ही जब मैं जानता था, उस समय उस प्रकार का व्यवहार मैं करता था, समभवम हो गया था। तदा सर्वज्ञो अस्मि, और मैं क्या मानता था? सर्वज्ञ, मैं तो सर्वज्ञ हूं। अस्मि इति अभवत, मैं तो सब कुछ हो गया हूं, सब कुछ जान गया हूं। अवलिप्तम मम मन है, और जो मेरा मन है, मेरा मन क्या हो गया था? अवलिप्तम, गर्वित हो गया था। अवलिप्त अर्थात गर्वित हो गया था, अभिमान में
लिप्त हो गया था। जब मैं कुछ ही जानता था तो मतवाले हाथी के समान मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए मर्यादा विहीन हो गया था और अभिमान में पूर्ण हो गया था। और अब यदा किंचित किंचित बुद्धजन सकाशात अवगतम, जब मैं कुछ कुछ विद्वान लोगों के संपर्क में आया तो मूर्खो अस्मि, मैं मूर्ख हूं, मुझे वास्तव में कुछ नहीं पता। तो जो पहले जो ज्वर मुझे चढ़ा हुआ था, जिस प्रकार से व्यक्ति को ज्वर चढ़ जाता है, तो वो ज्वर जो है मद रूपी ज्वर, अहंकार का जो ज्वर यानी बुखार था, वह बुखार मेरा व्यपगत है, उतर गया। तो व्यक्ति को अपने ज्ञान पर अभिमान नहीं करते हुए, अपने ज्ञान पर, अपने धन पर, अपने शरीर पर, अपने कुल पर, कहीं पर भी हो सकता है, बिना अभिमान किए हुए अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की ओर प्रयास करना चाहिए। और मेरे ज्ञान से मेरे समाज को, मेरे राष्ट्र को कितना फायदा हो सकता है, उस विषय में हमें चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार से सामान्य रूप से इन 2 श्लोकों की हमने व्याख्या की। आप व्याकरणिक दृष्टि से भी उन श्लोकों को और गंभीरता से समझें, और सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको सहज ही प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।